हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि रेलवे लोको पायलट का जो फॉर्म है वो भराना स्टार्ट हो चुका है। टोटल आपका 9,970 पोस्ट के लिए ये फॉर्म भरी जा रही है। इस वीडियो में हम जोन वाइज डिटेल भी जानेंगे कि कौन से जोन में आपकी कितनी वैकेंसी है और कौन से जोन से आपका अप्लाई करने से आप सेफ जोन में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है, इससे पहले कुछ अपडेट देख लेते हैं कि ये आपका पोस्ट कब किया गया था। तो 21 मार्च 2025 को इसके बारे में पोस्ट किया गया था नोटिफिकेशन का। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट जो है कि आपका अपलोड किया गया है 7 अप्रैल 2025 को। टोटल वैकेंसी डिटेल आपका 9,970 बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पे आपका फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल, ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 500 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन फीमेल और ईबीसी, ठीक है, इनके लिए क्या रखा गया है, आपका 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, और पेमेंट मोड जो होगा वो आपका ऑनलाइन आपका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और भी डिटेल को जानकारी को हम यहाँ पे लेते हैं। उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सो दैट इस टाइप का आपका सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन 19 मार्च 2025 को दी गई थी। स्टार्टिंग डेट जो है अप्लाई करने की वो आपका 10 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गई है ना। तो 10 अप्रैल से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लास्ट आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 9 मई 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 12 बजे से पहले तक। ठीक है, 59 आवर्स लिखा हुआ है, मतलब 12 बजे से पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें एंड मोमेंट तक का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उस समय आपका आरआरबी का सर्वर जो होता है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है ना, तो फॉर्म भरने में डिफिकल्टी आ जाएगी। ठीक है, आप फॉर्म ना भी भर पाएँ ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो वो आपका दिक्कत से बचने के लिए आप पहले ही इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट जो है कि अनाउंस होन जल्दी ही आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, है ना। तो आरआरबी को जो आपका ये दिया गया था, ठीक है, आपका की टाइमिंग, ठीक है, कि कौन से मंथ में कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो उसी के बेसिस पे ये आपका किया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपका 4 दिन पहले आपका अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, 10 दिन पहले आपका एग्ज़ाम सिटी का इंटीमेशन लिंक भी आ जाता है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, ठीक है, तो एज लिमिट जो है कि कब से कंसीडर किया जाएगा तो 1 जुलाई 2025 से कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो 1 जुलाई 2025 तक आपका कितना साल होना चाहिए, कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स है ना, तो याद रखना है कि ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी आपका दिया जाएगा, तो अप्लीकेबल एज पर द रूल्स, है ना, जो आपका आरआरबी का रूल है। ठीक है, उसके बेसिस पे जो डिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको आपका एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है। ठीक है, बट ओनली फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका क्या है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना। तो ग्रेजुएट मतलब कि बीटेक, ठीक है, बीटेक होना चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कोई भी टेक्निकल डिग्री में डिप्लोमा, है ना, तो ये होना चाहिए जो रिक्वायर्ड है वो डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ पे आईटीआई पास भी आपका चलते हैं, है ना। तो इसमें भी आप यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका कौन सा में हमारा ट्रेड ज़्यादा सेफ रहेगा, तो इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो हम आपको सारी ट्रेड की डिटेल जानकारी देंगे कि कौन सा ट्रेड जो होता है वो आसान होता है ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों के लिए, है ना। इनके लिए काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि आपका जो है ना ट्रेड में क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो ट्रेड में कौन सा आपका ट्रेड लेना सेफ होगा वो आपको यहाँ पे ब्रांच वाइज आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए इस टाइप के कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो हम उससे सारी डिटेल आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आरआरबी एलपी रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जोन वाइज हम देखते हैं कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। तो सेंट्रल रेलवे में 376 है। ठीक है, और इस सेंट्रल रेलवे में 700 वैकेंसीज है। ईस्ट कोस्टल रेलवे में आपका 1461 सीट है। ठीक है, और ईस्टर्न रेलवे में आपका 768 सीट है। सबसे ज़्यादा आपका ईस्ट कोस्टल रेलवे में है। ठीक है, तो ईस्ट कोस्टल रेलवे आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसीज है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पे 508 सीट है। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में 100 आपका सीट है। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 125 सीट है। और नदर्न रेलवे में आपका 521 सीट है। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 679 सीट है ना, 679 सीट है। और वही आपका साउथ सेंट्रल रेलवे में आपका 989 है ना, 989 सीट है। ठीक है, और भी जोन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो 568 सीट है। ठीक है, और यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका 796 सीट है। सदर्न रेलवे में 510 सीट है। वेस्ट कोस्टल रेलवे में आपका
59 सीट है, ठीक है। और वेस्टर्न रेलवे में 885 सीट है। मेट्रो रेलवे कोलकाता में आपका 225 सीट है, ठीक है। तो ये हमारा जोन वाइज है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे जोन की हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन किया कि कौन से जोन के लिए कितनी सीट है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें कि कौन से जोन आपका ज़्यादा सेफ हो जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्टर्न रेलवे जो है ना, वेस्टर्न रेलवे में 885 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सेफर जोन माना जा सकता है, ठीक है। और वही आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें, है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका ये 796 सीट है, ठीक है। तो ये भी आपका एक सेफ जोन में से कंसीडर किया जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ये भी एक सेफ जोन है, ठीक है। तो आपका 759 सीट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपके थोड़े सेफ जोन में से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और भी देखेंगे तो ये आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जो है, साउथ सेंट्रल रेलवे, इसमें 989 सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी सेफ जोन में आ जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से देखें तो आपका सबसे ज़्यादा ईस्ट कोस्टल रेलवे में है आपका 1461 सीट, ठीक है। तो ये आपका कुछ सेफ जोन में आएगा। ईस्टर्न रेलवे में आपका 786 सीट है, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में सबसे ज़्यादा आपका सीट है, ठीक है। तो ये आपका सबसे सेफ जोन माना जाता है। लेकिन एग्जाम के फॉर्म भरते भरते क्या होता है कि सारे स्टूडेंट फिर फिलअप कर देते हैं वही वाले जोन में जिसमें ज़्यादा सीट रहता है। इस वजह से क्या होता है कि आपका एंड में वही जिसको हम सोचते हैं कि आपका सेफ जोन होता है, वही सबसे ज़्यादा रिस्की जोन भी बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से जोन में से आपका सबसे ज़्यादा फॉर्म भरी जा सकती है। तो ये ईस्ट कोस्ट रेलवे है ना, तो ईस्टर्न साइड में आपका ये ईस्टर्न कोस्टल रेलवे में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जोन में हमें ये सारी जानकारियाँ भी जाननी चाहिए, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे सबसे ज़्यादा सेफर भी अभी के लिए तो है, ठीक है। तो हमारा ये सारी जानकारियाँ जो हैं, ठीक है। इस टाइप की और भी सरकारी जॉब से आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।